पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? भाई हम पढ़े हैं। सुनो, तुम क्या है, संत रामपाल जी के जितने शेष है ये भ्रमित करने फिर रहे हैं। हमारे गुरुवन ने सही कहा था, हमारे गुरुवन ने सही कहा था कि इनकी पुस्तक मत पढ़ा करो, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम पागल बनावे फिर रहे हो। हमारे देवकी नंदन ने तभी कही थी कि इस पुस्तक को मत पढ़ियो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं, तुम बुद्धि खोली जाए, उनने कही थी कि तुम्हारी बुद्धि खोली जाए, बुद्धि करते हो, बुद्धि खोली जाए तो तुम हम यहाँ से भाग जाओ। हम टंडन गोपाल नहीं। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम खड़े हुए हैं इस समय सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा के अंदर। यहाँ पर दो पक्षी खड़े हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और ये जो भाई खड़े हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। इनके बीच में कोई वाद विवाद चल रही थी, तो करते हैं आपके सामने इनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत जिला। सोनीपत जिला। सर आप कहाँ से हो? मैं राजकुमार ग्वालियर से हूँ। हमने इनका नाम पता जाना। सर आप कहाँ से हो? मैं हेमंत दास, जिला निवाड़ी, एमपी से हूँ। सर क्या बात थी जिस बात पर आप लोगों की बातचीत हो रही थी, आप बताइए। भाई साहब, ये हमारे राम को भगवान नहीं मानते हैं, तो अब ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं। सबसे पहले तो हम इसके प्रूफ मानते हैं भी, कबीर साहब कवि थे तो भगवान नहीं थे वो। सर इनका कहना है कि आप राम को नहीं मानते, कबीर साहब को मानते हैं, क्या कहोगे आप? देखिए सर, मैं बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी सबको भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी जो है अलग अलग कैटेगरी के भगवान हैं, उनकी कैटेगरी के अनुसार भगवान मानते हैं। आपके राम है, राम को ये नहीं कहते संत रामपाल जी महाराज के भगवान नहीं है। वो भगवान है, 3 लोक तक के स्वामी हैं, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता है, इतने तक के हैं। लेकिन जो पूर्ण भगवान है वो अलग है, जो हमारी गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार परमात्मा की चर्चा है वो हम आपको शास्त्रों के आधार से बता सकते हैं कि वो पूर्ण भगवान कोई और है। राम भगवान है, मैंने कई बार कहा है, इस बात को नकारते नहीं है कि राम भगवान नहीं है, लेकिन वो 3 लोक तक के भगवान है, 3 लोक के स्वामी है, पूर्ण भगवान नहीं है। सर अब आप क्या कहोगे? भाई देखो, हमारे जो सनातन से देखो जो हमारी चली आ रही है, जो हम सनातन को सनातनी है, हम असली सनातनी है और हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं। और आप जो बताने को जा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे सनातन में ये चला आया है कि देखो, हम जैसे कि हम अपने राम को मानते हैं तो राम, देखो राम ही हम अपना जपेंगे। और हम आप कहो कि एक नई मुहिम आप लेके आ गए हो कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज को अगर भगवान बताते हो तो किस बेस पे बता रहे हो, और कबीर को भी भगवान बता रहे हो तो किस बेस पे बता रहे हो। राम तो हमारे सभी को पता है, पूरी संसार को पता है कि राम तो राम ही है। तो हम तो भाई ये तो हमारी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है। आप सनातनी? बताइए सर। आप सनातनी हैं? सनातन का मतलब क्या होता है? नहीं, सीना ठोके कहते हैं सनातनी है हम। सनातन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सनातनी जो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हम असली हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू होता है, मुस्लिम थोड़ी है। अब हिंदू आप क्या मुस्लिम हो? देखो, सनातन अलग वर्ड है, हिंदू अलग है। पहले तो हमें ये बताओ, तुमको यही पता नहीं कि सनातन किसे कहते हैं? मैं इस बात का दावा करता हूँ, आपको पता नहीं है कि सनातन क्या होता है, ना आपको ये पता है कि हिंदू किसे कहते हैं। नहीं तो भाई आप इस बात को क्यों कैसे कह सकते हो कि हम हिंदू नहीं है? सुनो लोग, एक मिनट, हम हिंदू कैसे नहीं हो सकते हैं? अब हम आपसे पूछा है, हमने आपसे, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की, हिंदू होता है, मुसलमान अगर आ जाए तो हिंदू मुसलमान दो वर्ण हो जाते हैं। जो हमारे हिंदू तो हिंदू ही है। सनातन का मतलब जानते हो क्या होता है? सनातन जो हिंदू होता है, सनातन वही होता है। सनातन हिंदू होता है। हाँ। हिंदू ही सनातन होता है। होता है। पक्का बता? बिल्कुल पक्का पता है। आपको हमारे धर्म गुरुओं ने यही चीज बताई है तो हम आपको भी वही बता रहे हैं। आपके धर्म गुरु अंधे हैं? आप अंधे ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमारे चारों शंकराचार्य हैं, क्या जी अंधे? जी हमारे जो राम को मान रहे हैं, राधे को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, कि ये अंधे हमारे सनातन से चला आया? आप ही सब कुछ हो गए क्या? भाई साहब, पहले हमारी बात सुनोगे? हाँ। सनातन का मतलब होता है जिसका आदि हो ना अंत हो। जो चीज जिसका कोई आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। जो शुरुआत से चली आ रही हो। हाँ, तो शुरुआत से ही चली आ रही है, ना इसका आदि है ना अंत है, वो ये सनातन से चला आया है। राम जी कब पैदा हुए? राम जी कब पैदा हुए? राम जी त्रेता में हुए। सतयुग पहले आया तो क्या त्रेता पहले आया था? पहले सतयुग आया था, हमें मालूम है। सतयुग में कौन राम की पूजा करते थे? वो तो पहले भी बता रहे थे राम थे, वो पहले भी राम थे। राम आते सतयुग में यार, ना त्रेता में यार राम, तो फिर सतयुग में कौन राम आते? तो राम तो राम ही होते हैं। राम तो सभी में आते हैं। हमें ये बताइए, वहाँ कौन राम थे सतयुग में? 4 युगों में बताते हैं हमारे गुरुजी भी, 4 युगों में राम ही हमारे जैसे श्री राम है जो अयोध्या में जो थे। सतयुग में राम को अवतार भाव
पूछ रहे हैं हम आपसे, सतयुग में राम जी हते तुम्हारे? हमारे गुरु जी बताते हैं राम थे। हते राम? हाँ, आपके कबीर सतयुग में महाराज राम भाई बोलते हैं। साहब, सतयुग में राम हते आपके? राम पहले हमारे कबीर जी को छोड़ा, हम कबीर जी को तो इतनी जगह से सत्य करें आपको कि आपकी बोलती बंद हो जाने। जब कबीर जी को हम नाम ले, अब हम कबीर जी नहीं, तो हम तुम्हारे राम की पूछ रहे हैं। तुम्हारे राम जी हैं, सतयुग में कौन राम हते तुम्हारे? फिर त्रेता में आए राम, और द्वापर में कृष्ण आए कि नहीं आए? वही राम है, ऐसे आते हैं, हर समय में ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। सतयुग में कौन राम थे? हम उनको अब तारीफ मान रहे हैं, पूछो बताओ। अब एक बार कृष्ण आए, शंकर जी आए, ऐसे जो राम का हमारे रूप है। कछु पता नहीं है सर पैर को? सर जैसे कि इनका कहना है, आपको कछु सर पैर को पता नहीं है? जो हमारे जो सनातन में आया भाई, हम तुम्हारी बात बिल्कुल बात, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आपको कोई पता नहीं है, आपके गुरुओं ने यही बताया है कि राम ही सब कुछ हुए। चाहे सनातन में मान लो, चाहे आगे मान लो, चाहे पीछे मान लो, राम ही सब कुछ हुए भाई। तो हम ये बात नहीं मान पाएंगे। अब सुनो, सब हम आपको मना नहीं रहे, शास्त्र को मानत थे कछु? शास्त्र मानत? तो हमारे ग्रंथ है, हमारे शास्त्र वेद मानत? आप वेद मानते हैं? वेद मानते हैं। क्या वेद होत? 4 वेद होते हैं। 4 वेद होत? हाँ जी। कौन कौन होत वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद, ये 4 वेद है। 4 वेद होत? हाँ, 5 होत वेद। ये 4 वेद हमारे गुरु ने बताए, 4 वेद यही तो है कि ये तुम नई मुँह में ले आते हो, तो 5 कहाँ से आ गए? 4 हमारे सनातन से आ गए। तुम्हारे वेद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ, कैसे कह रहे आपकी हैं? गीता जी में लिखो और रामायण में लिखो, पहली भक्ति संतन का संगा, दूजी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। 5 में वेद में भक्ति का प्रकाश है। हम थोड़ी कह रहे रामायण कह रही, अब रामायण तो कहीं 5 वेद है। 5 वेद रामायण पढ़ी हमारे आपने? गुरु तो नहीं बताते। नहीं, हमारे गुरुओं ने तो नहीं बताई। आपने पढ़ी रामायण? सबसे पहले आप बताओ, पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? भाई हम पढ़े हैं। सुनो, तुम क्या है, संत रामपाल जी के जितने शेष है ये भ्रमित करने फिर रहे हैं। हमारे गुरुओं ने सही कहा था, हमारे गुरुओं ने सही कहा था कि इनकी पुस्तक मत पढ़ा करो, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम। तुम पागल बनावे फिर रहे हो। हमारे देवकी नंदन ने तभी कही थी कि इस पुस्तक को मत पढ़ियो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं, तुम खराब हो बुद्धि खुल जाए, उन्होंने कही थी कि नंतर तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, बुद्धि बुद्धि करते हो तुम बुद्धि लोग। खुल जाए तो तुम हमारे यहाँ से भाग जाओ। हम ठन गोपाल नतीजा रह जाए, हमें कौन पूछे। हमारे गुरु सब मने करते हैं कि तुम लोग भ्रमित करते हो। तुम्हारे जितने रामपाल जी महाराज के हम आपसे एक बात पूछे, पूछ लो। आप गीता जी को मानत? हम मानते हैं। हमारे जब धर्म हमारा शास्त्र हमारा तो सनातन की मानत हो, पढ़ी है थोड़ी बहुत? नहीं, हमारे गुरु पढ़ते हैं। हमारे गुरु पढ़ेंगे, बताएंगे हमें। जब हमारे गुरु पढ़ते, हमारा जब सियाना हमारा बाप बैठो, गुरु पढ़ेंगे। मोड़ा कैसे पढ़ सका था? मोड़ा नहीं पढ़ सकता। कहा बाप बैठो तो बाप बैठो तो बाप पढ़े। हाँ। आप पढ़े जो अपने बच्चे को स्कूल में पहुंचा जो बाप पढ़े, बच्चा उन्हें भी नहीं पढ़े आपके क्या स्कूल में? नहीं तो जो उल्टा जवाब, श्री राम, जय श्री राम। हमें ये बता, हमने आपसे केवल, अरे भैया आपसे हमने जब पूछी, पहली बात तो ये इस तरफ से जयकारा नहीं लगना चाहिए, आपसे हमने तो कट कर देंगे। आपसे हमने जो पूछे, आप वो बात को जवाब दो। आपने कही, हमने आपसे कही आप पढ़े, आपने कही हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाप पढ़े। तो हम आपसे पूछे भाई कि भैया आप तो पढ़े हो, आपके बच्चा हो जाए तो आप पढ़े हो, आपके मोड़ी मोड़ा तो पढ़े नहीं। सुनो हमारे शास्त्रों में, सुनो हमारे जैसे हमारी भागवत बैठा, तो भागवत में कथा बैठा जैसे, तो फिर हमें वहाँ पे समझाते हैं, तो कहीं हम उनकी भागवत में हम जाके बैठ जाए का? हम बैठ जाए? तुम पढ़े गुरु जी को माना, सुनो तुम पढ़े गुरु जी को माना, तो तुम गुरु बन गए का? हमारे गुरु जी गुरु नहीं बन गए। हमारे गुरु जी तो सुनो पहले, हमारे गुरु जी इंटरनेशनल चैनल पे, हमारे गुरु जी हमें नहीं बताओ, इंटरनेशनल चैनल पे जब भी एक वर्ड निकालत मुँह से, तो पहले गीता वेद पुराण खोल के दिखाओ तो कि जो लिखो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अब सबकी आंखें तो नहीं फूटी, सब जने देख रहे ना। तुम्हारे गुरु जी जब भागवत का खोल के दिखाओ तो आपको इंटरनेशनल आपके भागवत हमारे गुरु जी भाषा थे, भागवत भाषा, हाँ खोल के भाषा थे। हाँ लाल कपड़ा में बंदी तू की पूजा करके और हमें ढाक के रख दी। आपको नहीं पता हो कि बाचत है कपड़ा खोल के बातें हैं। अगर एक कथावाचक की भागवत अगर आप हमें दिखा दो, हम आपकी गुलामी करेंगे। एक कथावाचक की दिखा दो कि ये भागवत खोल के पढ़ के बात के सुना रहे हैं। नहीं तो ऐसी ये चैलेंज आप नहीं दे सकते इस पैमाने पे। नहीं ये बात नहीं। सुनो हम अपने धर्म गुरुमन की नहीं तो हम थोड़ी ये बर्दाश्त करेंगे कि तो हमारे गुरुमन की हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम बर्दाश्त की बात नहीं कर रहे। हम आपसे हमारे अज्ञानी थे हमारे गुरु हमारे ढोर हते भाई
साहब, हमने अज्ञानी कजी नहीं है। हमारे गुरु जी आपके गुरु आप निंदा करो हमारे गुरु सुनो ये बात हमें अच्छी नहीं गंगन हते ढोल नहीं कह रहा, गंगन हते आपके गुरुजी। आपके गुरुजी गंगन हते, नहीं तो ढोल आप नहीं कह रहे हैं। सब गौ है, हमारे गुरु जी बताते हैं सब एक भाई साहब, गौ है। आपके जो गुरुजी हते गंगन हते, गंगन माने तो जानते हो, गंगन माने गऊ को बछला की तरह, माने ऐसे हते।